आज है 23 अप्रैल और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है, इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सुशील चंद्रा, और इन्होंने प्रपोज किया है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम फॉर एनआरआईज। ठीक है। और उसके बाद यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम एक ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस इशू करेगा, जो इंडिया और यूके के बीच में ट्रेड होता है उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है, उसको कम करने के लिए। उसके बाद सुमन के बेरी नए वाइस चेयरमैन हुए हैं नीति आयोग के। ये राजीव कुमार को रिप्लेस करेंगे। ठीक है। उसके बाद सिक्किम और नागालैंड, मेघालय, ये तीन नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जहाँ पे गैम्बलिंग लीगल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। उसके बाद तलचर कोल माइंस, ये उड़ीसा में है। उसके बाद आईसीएमआर इंडिया डायबिटीज़, जिसको इंडिया ऐप कहा गया, ये एक स्टडी थी। जो लोग हैं या खासकर डायबिटिक पर्सन है उनकी हेल्थ चेक करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स पर। उसके बाद टेफ कनेक्ट 2.0 में दो प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए। उसमें से एक था इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, जिसको ITX प्राइम, और दूसरा था सिक्स डिफेंस स्टार्टअप चैलेंज, डिस्क 6। ये दो प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे जो डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप हैं उनको इनकरेज करने के लिए। जो IDX प्राइम है, इसका मुख्य उद्देश्य था जो एक 1.5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच के जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करना। और डिस्क 6 ने 38 प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया है जो AI एडवांस इमेजिंग सेंसर सिस्टम बनाने में काम आएगा। ठीक है। उसके बाद नेशनल पंचायती राज डे, ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर है इंडिया की जो टोटल पावर रिक्वायरमेंट है उसका 75% कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से आता है। ठीक है। उसके बाद LHC, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ये दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा पार्टिकल एसिलरेटर है जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सर्न कहते हैं, इसने बनाया है। और ये जो स्विस फ्रेंच बॉर्डर है उसके पास है, जिनेवा के पास। ठीक है। और अभी ये फिर से शुरू होगा। इसके पहले ये 2 बार पहले भी शुरू किया जा चुका है, 2010 से 2012 के बीच में और 2015 से 2018 के बीच में। ठीक है। इस बार जो एक्सपेरिमेंट होगा उसको फॉरवर्ड रिसर्च एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया है। ठीक है। उसके बाद पेरिस बुक फेस्टिवल 2022, इसमें इंडिया उनके यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है। ठीक है। उसके बाद है इंडिया ब्राज़ील के बीच में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कुछ समझौते हुए, जैसे इंडिया ब्राज़ील अलायंस फॉर बायो एनर्जी एंड बायोफ्यूल और इंडिया ब्राज़ील सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन इथेनॉल। ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा गवर्नमेंट और निक्सी CSC डाटा सर्विस सेंटर ने त्रिपुरा में एक डाटा सेंटर इस्टेब्लिश करने का एग्रीमेंट किया है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का डाटा सेंटर होगा। ठीक है। निक्सी का मतलब है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है। और CSC ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, इन दोनों ने ही एक जॉइंट वेंचर बनाया है जिसको निक्सी CSC डाटा सर्विस सेंटर कहा गया। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड डेयरी समिट 2022, ये सितंबर में होगा इंडिया में। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन इसको ऑर्गेनाइज कराएगी। ठीक है। उसके बाद ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022, ये बबीता सिंह जी को बनाया गया है। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ये घोषणा की गई। ठीक है। उसके बाद विवेक लाल, ये इंडो अमेरिकन है, मतलब अमेरिकन है इंडियन ओरिजिन के, और इनको सिक्स्थ इंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 दिया गया। ठीक है। इंडो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।